दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, एक पूरा का पूरा शहर खत्म हो रहा है, तबाह हो रहा है, आंखों के सामने कोई कुछ नहीं कर पा रहा, जमीन में धंसा जा रहा है। जितना ऐतिहासिक उससे कहीं ज्यादा पौराणिक अहमियत रखने वाले जोशीमठ का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये शहर उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। धार्मिक किताबों में इसे ज्योतिर्मठ भी बताया गया है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बसाया गया ये शहर आज इतिहास बनने के मुहाने पर खड़ा है। जोशीमठ ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पर स्थित है। बद्रीनाथ, औली और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छा ठिकाना है। ये शहर किसी धार्मिक पर्यटन स्थल की तरह हमेशा से रहा है। जोशीमठ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर भारत और चाइना का बॉर्डर है। लेकिन अब पूरे शहर की जमीन दरक रही है, सरकारें बेपरवाह हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से शहर बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ के मंदिरों और मकानों में दरारें पड़ रही हैं। रिस रिस कर धरती का पानी ऊपर आ रहा है और खौफ के साए में जी रहे हैं लोग इस आपदा की आशंका में। हुक्मरानों से सालों से ये आशंका जताते चले आ रहे हैं जोशीमठ के लोग, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में सरकारों ने जोशीमठ की विनाश लीला लिख डाली, कभी ध्यान नहीं दिया। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जोशीमठ में दरअसल क्या हो रहा है, क्यों जोशीमठ पाताल में समाया जा रहा है, क्यों धरती का पानी जोशीमठ को निगलने लगा है। इसके साथ ही आपको उस भविष्यवाणी के बारे में भी बताऊंगा जिसमें सालों पहले यह कह दिया गया था कि जोशीमठ कभी भी खत्म हो सकता है अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो। 50,000 की आबादी वाले इस शहर का दिन तो कट जाता है, लेकिन रात ठहर जाती है। लोग कड़ाके की ठंड में घर से बाहर रहने को मजबूर हैं। उन्हें डर है कि कभी भी उनका घर ढह सकता है। सबसे ज्यादा असर जोशीमठ के रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्डों में है। ये शहर 4,677 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ चुकी हैं। सिंगधार वार्ड में शुक्रवार शाम एक मंदिर ढह गया, सिर्फ इसी वजह से। शुक्रवार देर रात 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। दोस्तों, इन सब के पीछे स्थानीय लोग 2 वजहों का जिक्र कर रहे हैं। पहली वजह है हिमालय की तलहटी में बसे जोशीमठ के आसपास और वहां अंधाधुंध विकास कार्य। सरकार एनटीपीसी की हाइडल प्रोजेक्ट की सुरंग का काम कर रही है। दूसरी तरफ 4 धाम ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है और इन्हीं वजहों से लोग इन्हीं कार्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जोशीमठ की विनाश लीला के लिए। सरकार जो सुरंग बना रही है उसमें मलबा घुस गया है और अब सुरंग बंद है। प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि सुरंग में गैस बन रही हो और ऊपर की तरफ दबाव बना रही हो और इसी कारण जोशीमठ की जमीन धंस रही है। दूसरी वजह यह है कि जोशीमठ भौगोलिक तौर पर जिस जगह पर बसा है वो बेहद सेंसिटिव इलाका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सेंट्रल हिमालय पर बसा जोशीमठ मेन सेंट्रल थ्रेट यानी कि बेहद कमजोर क्षेत्रों में बसा है। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक MCS बिस्ट के अनुसार उत्तराखंड के ज्यादातर गांव 1900 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। ये गांव इंडियन और तिब्बतन प्लेट के नीचे मौजूद उन क्षेत्रों में भी हैं जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि बेहद कमजोर क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ छोटे छोटे भूकंप, पानी से भू कटाव को भी इस खतरे की वजह माना जा रहा है। इसमें अलकनंदा और धौली गंगा दोनों ही नदियां जोशीमठ शहर के नीचे की मिट्टी का कटान कर रही हैं और इसी वजह से धीरे धीरे जोशीमठ जमीन के नीचे समा रहा है, धंसा जा रहा है, धरती का पानी ऊपर आ रहा है। इसके अलावा जोशीमठ के तबाह होने के पीछे अंधा विकास भी एक बड़ा कारण है।
मोदी सरकार ने यहाँ सुरंगें बनानी शुरू कर दी, हाईवेज बनाने शुरू कर दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पहाड़ों में विकास तेज करने को उचित ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने भी विशेषज्ञों की राय को दरकिनार कर सरकार के तर्क को स्वीकार कर लिया और आज नतीजा ये है। केंद्र सरकार यहाँ एनटीपीसी की हाइडल प्रोजेक्ट की सुरंग बना रही है, 4 धाम ऑल वेदर रोड बना रही है। ऐसे में हिमालय की तलहटी में बसे जोशीमठ में आपदा आना लाजमी था। दोस्तों, अगर सरकारों ने 1976 में बनी उस मिश्रा समिति के सुझावों पर गौर किया होता या उस पर अमल किया होता तो आज जोशीमठ खत्म नहीं हो रहा होता। जोशीमठ का धंसना कोई अचानक नहीं शुरू हुआ है। यह उस दौर से धंस रहा है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1976 में गढ़वाल के आयुक्त रहे एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में जोशीमठ के इसी संकट को लेकर एक 18 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, जिसने उस दौर में इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धंस रहा है और इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। उसने सरकारों को आगाह किया था कि जोशीमठ में किसी भी तरह का कोई भी कमर्शियल निर्माण न होने दें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारों ने जोशीमठ को खत्म कर दिया। दोस्तों, जोशीमठ 1976 के पहले से धंस रहा है, लेकिन इसके धंसने का सिलसिला 2020 में ज्यादा तेजी से बढ़ा। फरवरी 2021 में बारिश के बाद जब बाढ़ आई तो यहाँ के सैकड़ों घरों में दरारें पड़ गईं। दोस्तों, सरकारी लापरवाही का आलम देखिए कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य तक में कई सरकारें बदली, राज्य बंट गए, लेकिन जोशीमठ को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। कोई दीर्घकालिक कदम नहीं उठाए गए, मिश्रा समिति पर कोई रिकमेंडेशन पर कोई गौर नहीं किया गया और इसी वजह से यह ऐतिहासिक शहर और पौराणिक शहर आज जमींदोज हो रहा है। अब सरकार लोगों को विस्थापित कर रही है, आंखों के सामने एक पूरा शहर समाप्त हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।